हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक सर। ये आज हम लोग क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मतलब उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बता ही नहीं सकते। वैसे तो खैर अगर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम सेंटेंस ला दिए हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे होते हैं 8 वाक्य के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 बराबर भागों में बांटा गया, सबको जानता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। इस तरह हमारे पार्ट्स भी यानी वाक्य के आधार पर इनको 8 बराबर भागों में रखा गया है। तो ठीक उसी में से हमारा एक सेंटेंस आता है, ठीक है। जो सेंटेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है। तो आइए हम जानते हैं पहले सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। पहले इसके बारे में थोड़ा बता दें। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। आपके सामने दिया है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which make a complete sense is called sentence। एक बार सुने, a sentence is group of word which make a complete sense is called sentence। यानी जिसको कहते हैं वाक्य के शब्दों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के शब्दों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिंदी में बताते हैं कि मेरी मम्मी खाना पका रही हैं, ये पूरा एक वाक्य है। मेरे पिताजी पैसा कमा रहे हैं, ये एक पूरा वाक्य है। मैं बाजार जा रहा हूँ, ये पूरा वाक्य है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ, ये पूरा वाक्य है। मेरे पिताजी मुंबई जा रहे हैं, ये पूरा वाक्य है। मेरा भाई विद्यालय जाता है, ये पूरा सेंटेंस है। मेरे अध्यापक का नाम अभिषेक सर है, ये पूरा क्या है, सेंटेंस है। मेरी माँ का नाम प्रभावती देवी है, ये क्या है, सेंटेंस है। यानी हमने किसी सेंटेंस को पढ़ा, उसका पूरा अर्थ निकला है, उसे कहते हैं सेंटेंस, ठीक है। जैसे कहेंगे मेरे पिताजी पैसा कमा रहे हैं, माय फादर इज अर्निंग मनी। मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। माय फादर इज अर्निंग मनी। मेरी मम्मी बाजार जा रही हैं, माय मदर इज गोइंग टू मार्केट। मेरा भाई हिंदी पढ़ रहा है, माय ब्रदर इज रीडिंग हिंदी। मेरी मम्मी रसोई घर में खाना पका रही हैं, माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। ये क्या है, वाक्य। आपने बहुत अच्छे समझ में गया और बेहतरीन तरह से समझ में गए। ऐसा कोई भी बालक नहीं कर सकता है कि मुझे समझ में नहीं आया। इसका एक और डिफिनेशन समझाते हैं। अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वाक्य के शब्दों का वह समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे हम वाक्य कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। द बॉय इज गोइंग टू स्कूल। लड़का स्कूल जा रहा है। लड़का कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। माय फादर इज अ टीचर। मेरे पिताजी एक अध्यापक है। माय फादर इज अ टीचर। मेरे पिताजी क्या है, एक अध्यापक है। बॉय डांस रूम। लड़का कमरे में नाच रहा है। ये एक हमारा सेंटेंस है पूरा। आज इसी तरह जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अब इसी तरह जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार होते हैं। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव। अगर हमके कोई बात कहता है, उस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसे असर्टिव कहते हैं। यानी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसी को यानी वक्ता के द्वारा कही हुई बात को हम स्वीकार करते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब वक्ता के द्वारा कही हुई बात को नकार देते हैं तो हम निगेटिव कहते हैं। जैसे हम कहेंगे आप कक्षा 9 में पढ़ते होंगे, तो हम कहेंगे आप कि यू आर रीड इन क्लास 9th, कहोगे यस सर। अगर नहीं पढ़ते होगे तो नो लगा। कहेंगे तुम्हारे पिताजी चोर हैं, तो बोलोगे नो सर, माय फादर इज नॉट थीफ। मेरे पिताजी चोर नहीं है। हम कहेंगे तुम्हारे पिताजी ईमानदार हैं, योर फादर इज ऑनेस्ट, बोलोगे यस सर। तो अगर हम किसी बात को हाँ में जवाब देते हैं तो असर्टिव हो गया, यानी अफर्मेटिव। और जिस बात को नकार दे वो होता है नेगेटिव। जैसे तुमसे कहें बाबू एक गिलास पानी लेकर आओ, तुमको नहीं लेकर आएंगे, नकार दिए। अगर हम तुमसे कहे बाबू जाओ एक कप चाय बनाओ, अगर उस बात को मान लिए तुमने चाय बना दिया तो दुआ तो मिल भी करेगा, लेकिन उसको क्या कहेंगे लोग, असर्टिव। और कहेगा हम चाय नहीं बनाएंगे, वो जगह हमारा नेगेटिव। तो असर्टिव दो प्रकार होता है, एक होता है असर्टिव, एक असर्टिव दो तरह होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। वक्ता के द्वारा कोई बात को मान लेते हैं तो अफर्मेटिव हो गया। वक्ता कोई बात को नहीं मानते हैं, उसका जगह हमारा नेगेटिव। तो फिर इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक है, यानी जिससे प्रश्न करने का बोध होता है
जिससे प्रश्न किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम मुंबई जा रहे हो, ये हमारा होता है असर्टिव। तुम कहाँ कहाँ दौड़ रहे हो, ये हमारा होता है इंटरगेटिव सेंटेंस। अगर हम उसी में इंटरगेटिव भी दो तरह का होता है, एक होता है क्वेश्चन वर्ड, एक होता है हेल्पिंग वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ड मतलब जानते हैं आप लोग, बाहर लग देता है। जैसे हमने कहेंगे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, और इज को पहले बाहर निकाल देंगे, इज राम गोइंग टू मार्केट, क्या राम बाहर बाजार जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा इंटरगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ड। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, ये हमारा होता है इंटरगेटिव सेंटेंस। इज योर नेम सालू, इज इट इज नेम योर नेम इज सालू, योर नेम इज सालू, तुम्हारा नाम सालू है, इज योर नेम सालू, और उसमें लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ये होता है इंटरगेटिव। एक होता है जो बीच में शुरू होता है, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर गोइंग, व्हाट आर डूइंग नाउ अजय, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर फादर डूइंग। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस। एक होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं बाबू, इच्छा बोधक वाक्य, यानी अपने द्वारा अपनी बातों को किसी से हम कहते हैं और अगर उस बात को मान लेता है, जैसे कहते हैं भगवान कर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो, भगवान कर तुम्हारी आयु लंबी हो। ठीक है, इससे तो हम ब्लड है। फिर इसी तरह हमारा, तो अब आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, निश्चयवाचक वाक्य, इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस विधिवाचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिक वाक्य। तो इस तरह का हमारा काइंड सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे असर्टिव सेंटेंस का डिफिनेशन। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसे हम अफर्मेटिव और नेगेटिव में लिख सकते हैं, उसी को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को हाँ या ना में जवाब देना असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे देख दिया, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ही विल कम सून, वो जल्दी आएगा। राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। ही विल नॉट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं जाता है। ही हेल्प द पुअर, वह गरीब की मदद करता है। सी रीड्स इन क्लास 6, वह कक्षा 6 में पढ़ता है। अब इसी तरह इंटरगेटिव सेंटेंस जिससे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरगेटिव सेंटेंस, जिससे प्रश्न करने का बोध होता है, प्रश्न किया जाता है, उसी को हम इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु विल हेल्प यू, कौन तुम्हारी मदद करेगा। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो। वाई डिड ही नॉट गो देयर, वाई मतलब क्यों, ही मतलब वह, नॉट गो देयर वह वहाँ क्यों नहीं जाता है। व्हाट इज योर फादर नेम, एक बार सुने, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरगेटिव सेंटेंस, जिससे प्रश्न करने का बोध हो, उसे हम उसे इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हु विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद कौन करेगा। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो। व्हाई डिड ही नॉट गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो। ये हमारा था इंटरगेटिव सेंटेंस। आइए हम इसके कुछ नोट है थोड़ा जानते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस किसी भी इंटरगेटिव वर्ड या ऑक्सिलरी से शुरू होता है और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क नीचे था, यानी कोई भी इंटरगेटिव सेंटेंस रहेगा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाता है। और सुन अब देखिए शुरू किया होता है, बीच में आता है, जैसे ये हमारा नाम क्या था बीच में, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, लास्ट में हु आता है, लेकिन ये बीच में पहले शुरू होता है। हु आर यू, लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। हुम किसका, हुज वियर शूज, तुम किसका जूता पहनते हो। हुज नेम, किसका नाम है। द रामायण, ठीक है, किसका नाम, राम है। बीच में कौन सा, विच डू यू लैंग्वेज नो दैट, कौन सा भाषा तुम जानते हो। विच डू यू अब्यूज, किसके गाली देते हो। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर फादर नेम। उस तरह वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेन डू यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, तुम सुबह कब जाते हो। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। व्हाई यू नॉट ईट फूड, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो। इस सब हमारा होता है इंटरगेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस जिसका कहते हैं विधिवाचक वाक्य, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, यह वाक्य ऐसा भाव उत्पन्न करता है, एन ऑर्डर आज्ञा, जैसे खड़े हो जाओ, बड़ों का सम्मान करो, रिस्पेक्ट एल्डर, स्टैंड अप, यू पुट द फैन,
क्लोज द डोर, और रिक्वेस्ट और निवेदन कहता है प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, आर अ पीस एडवाइस, ये सलाह देता है। कॉल्ड एन इम्प्रोटेशन है, यानी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट और द पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्प्रोटेशन, यानी जिससे क्या होता है निबंध हो, जिसे रिक्वेस्ट किया जाता हो, यानी जिसे निवेदन हो, जिसे आज्ञा दिया जाता है, सलाह दिया जाता है, उसे हम इम्प्रोटेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें यू होता है, जो बता दे बाबू, इसमें यू क्या होता है, छुपा रहता है। जैसे कहेंगे क्लास में देखेंगे बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, कोई टीचर उंगली दिखाता कहता कि खड़े हो जाओ, यानी तुम खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यानी तुम बैठ जाओ, ये हमारा होता है इम्प्लीकेशन है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, यानी तुम जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। पुट ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, अपना समय वहां बर्बाद ना करो। डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो। डू नॉट गो टू मार्केट, बाजार मत जाओ, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ये होता है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं विधिवाचक वाक्य। देखिए आज हम अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, चौथा है। जैसे हमने पढ़ा असर्टिव, इंटीग्रेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेटिव, तो ऑब्जेक्टिव चौथा है। और सेंटेंस देखिए इसमें दिया है, और सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, यह ये भी भावना उत्पन्न करता है। जैसे सम कर्स, श्राप का कर्स मतलब श्राप में, जैसे भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, उखड़ पड़ो, ठीक है। ब्लेसिंग आशीर्वाद, भगवान करे तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओ। भगवान करे तुम अपने पिता से अधिक बलवान हो जाओ। भगवान करे तुम अपने परीक्षा में पहली बार प्रार्थना हो। और प्रेयर मतलब प्रार्थना किया जाता है, भगवान से ही अनुबंधन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान तुमको जीवन भर खुशहाल लगे, भगवान तुम लोग को हमेशा खुशहाल लगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, तुम अपने प्रथम बार में ही तुम अपनी परीक्षा को पास कर लो। आर 20 और शुभकामना देता है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, कंग्रेचुलेशन, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। A sentence that expresses some curse, blessing, prayer or wish is called an objective sentence। एक बार बता दें, जिस वाक्य से आपको श्राप, आशीर्वाद, शुभकामनाएं दी जाती है, उसी को हम बोलते हैं इच्छा बोधक वाक्य। जैसे मे यू डाई ऑफ कलरा, हे भगवान वो कलरा से चला गया। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। इसमें इंटरजेक्शन का चिन्ह छिपा होता है, इंटरजेक्शन कहते थे। मे गॉड सेव द किंग, हे भगवान भगवान की कृपा से राजा बच गया। माइट द किंग लिव लॉन्ग, मेरे राजा तुम हमें से अधिक समय तक जीवित रहना। ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हमने। आइए कुछ इसमें जानते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू भी बताने मैंने कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे तुम अपने जीवन में भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, भगवान तुमको खुश रखे। लॉन्ग लिव लव, अधिक समय तक जीना। मे यू लिव लॉन्ग, अब तुम हमें समय तक जीना। गॉड लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तुम अपने मित्रता में अधिक समय तक मित्रता बने रहे। मे योर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, आपकी तुम्हारी मित्रता में समय सदा चिरंजीवी रहे। लॉन्ग लिव द किंग, हे राजा तुम अधिक समय तक जीवित रहना। मे द किंग द लॉन्ग, हे राजा तुम अधिक समय तक जीवित रहना। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम बोलते हैं कि विस्मयादि वाक्य, यानी इससे क्या हो आश्चर्यजनक वाली बात कहते हैं कि कल देखेंगे किसी से आप बात करेंगे, अचानक देखता सवेरे उमर गया, कहता अरे वाह वो तो चला गया है, अरे दादा कल ही उससे मिले थे चला गया है। बड़ी दुख की बात है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। नहीं देते कोई मित्र आपसे मिल के जाता है, एक्सीडेंट में मारा जाता है, कहता आयु दादा सो सैड, कितना दूर लगा। मान लीजिए ये हो गया सर वाली बात। कुछ देखेंगे ऐसे लोग होते हैं जो कपड़ा नहीं पहनते हैं, अचानक वो धोती कुर्ता पहन लें, अचानक कुछ अलग कपड़ा पहने, तो उनको देख के लोग खुश, अरे ये आज तक कपड़ा पहना ही, देखो ये जीन्स पैंट पहन लेवाने, तो लोग मजाक उड़ाते हैं। तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें एक चीज आता है हुर्रा, हुर्रा अधिक प्रसन्नता के लिए होता है। हुर्रा इंडिया वोन द मैच, बहुत खुशी हुआ भारत देश मैच जीत गया। लास्ट सीज फादर इज डाइड, दुख हुआ उसके पिताजी मर गए। व्हाट इन एन आइडिया सर जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज, आज का दृश्य कैसा है। देखिए अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, यह वाक्य ऐसा भावना उत्पन्न करता है। सम आर फीलिंग, मतलब एक भावना उत्पन्न करती है, महसूस की जाती है। द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम आर फीलिंग ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी एक भावना उत्पन्न की जाती है, उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इज, आज का दृश्य कैसा है, ठीक है। व्हाट अ फॉल, हाउ डार्क द नाइट, आज की रात कैसे हुआ है। वेल डन मोहन, मोहन बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत भी
बहादुर लड़के। ऐसे वाक्य में अब ऐसे नहीं कहते हैं, अभिषेक बच्चन प्रचार करता है व्हाट इन आइडिया सर जी। ऐसे अभिव्यक्तियों में एक्सक्लेमेटरी के बाद सिंक ऑफ एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह, ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है। आइए अब देखते हैं अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में सेंटेंस। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव अफर्मेटिव मतलब जिस वाक्य को स्वीकार कर, निगेटिव मतलब जिस बात को नकार दे। ठीक है, जैसे हमने बताया कि पापा कहे बेटा जाओ दो दो गिलास पानी लाओ, तो उस आप बात को मान लेंगे तो अफर्मेटिव का। पापा कहे बेटा 2 गिलास पानी लाओ, आप कहेंगे नहीं जाएंगे, तो हो जाएगा निगेटिव। जैसे हमारे पास दिया ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, निगेटिव जगह ही इज नॉट अ बॉय। ठीक है, यहाँ पे दिया है इज ही और स्टूडेंट, क्या वो विद्यार्थी है। प्लीज डू दिस, सब मिला कर दिया है, प्लीज डू दिस, कृपया उसकी मदद करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। गॉड सेव द किंग, राजा की आयु लंबी हो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान करे तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी मदद करें। हाउ नाइस शी इज, कैसा अद्भुत ड्रेस है। मे ई कम इन, क्या वो आएगा। एक होता है निगेटिव सेंटेंस जिससे देखो नॉट लगा रहता है, उसी को होता है असर्टिव सेंटेंस। ही इज नॉट थीफ, ही इज नॉट अ thief, वो एक चोर नहीं है। डू नॉट यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी मत जाने जाते हो। डू नॉट गो देयर, वहां मत जाओ। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ही हैज नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, उसके पास कब पैसे नहीं है। प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। माई ही नॉट सक्सेस, नाइदर टीम बोन द मैच, खुशी हुआ कि हमारा भारत मैच जीत गया। तो इस तरह का सारा वाक्य था सेंटेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे ताकत हैं, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि और भी क्लास 10th वाले बच्चे इसमें पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।